नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी, अगर आपने आरआरबी एएलपी का फॉर्म भर रखा है तो आपको ये जानने की बड़ी इच्छा होगी कि जो आपका सीबीटी 1 है उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आज की ये वीडियो उसी के बेसिस पे होने वाली है और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस वैकेंसी में कितना स्कोर करेंगे कि आप पूरे सेफ़ जोन में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका सेफ़ स्कोर कितना होना चाहिए, आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है और आपको तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। क्योंकि जनरली लोग क्या होते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं तो तुक्का लगा के आ जाते हैं और तुक्का लगाने के बाद कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है तो कुछ लोगों को बहुत भारी नुकसान देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो कट ऑफ है ये हम मैकेनिकल की सभी जोन की, जितने भी जोन्स हैं रेलवे के अंदर, सभी जोन की मैकेनिकल की कट ऑफ को लेकर आए हैं। अगर आप किसी अदर ब्रांच के हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पिन कर दीजिएगा, हम उस ब्रांच की भी कट ऑफ लेकर जल्द ही आ जाएंगे। और चलिए मैकेनिकल की कट ऑफ है तो मैकेनिकल की कट ऑफ कितनी गई थी ये आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम मूव करते हैं, देखिए मैं इसको जूम थोड़ा कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी दे दी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। और ये आपकी आरआरबी है, यानी कि ये नीचे जो दिए गए हैं ये सब ये आपके जोन्स दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो जनरल की कट ऑफ आपकी 43 गई थी, ओबीसी की 35 गई थी और एससी की 32 और बाकी एसटी की 28 कट ऑफ गई थी, ठीक है। अहमदाबाद हो गया। फिर अजमेर की देख लेते हैं तो अजमेर की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 53 गई थी और ओबीसी की 44, एससी की 37 और इसकी एसटी की 26 गई थी, ठीक है। और अजमेर की देख लेते हैं तो अजमेर में देखिए दो जोन आता है, तो इसमें यहाँ पे जनरल की 40 गई थी, 30 गई थी और यहाँ पे 33 गई थी और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए नहीं था, ठीक है। फिर इलाहाबाद की बात कर लेते हैं तो देखिए इलाहाबाद की कट ऑफ जनरली हाई ही जाती है। तो इलाहाबाद में देखिए जो कट ऑफ गई थी वो 42 गई थी जनरल के लिए और 34.8 गई थी ओबीसी के लिए, 37 गई थी एससी के लिए और 25 गई थी आपकी एसटी के लिए, ठीक है। बेंगलोर का देखते हैं तो बेंगलोर में आपका जनरल की 45-46 गई थी और ओबीसी की 38 गई थी, एससी की 30.2 गई थी, एसटी की आपकी 25 गई थी। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में आपकी जो 40 गई थी इसकी जनरल की, और सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया तो दोस्तों इसका देख लीजिएगा। और बाकी अगर एसटी की बात करें तो 30 नंबर और एसटी की 25 नंबर गई थी। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में देखिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, पर 51.65 गई थी जनरल की, 30-3 गई थी आपकी ओबीसी की और एससी एसटी के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं किए। चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो चेन्नई की जनरल की गई थी 47-93 और ओबीसी की 45-60 और एससी की 39-60 और एसटी की 26-7, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी की आपकी जनरल की 40-92 गई थी, ओबीसी की 33-1 गई थी और जो आपकी एससी की 30 गई थी और एसटी की 25-3 गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका जो जनरल की 40 थी, ओबीसी की 32-7 थी, एससी की आपकी 30 थी और एसटी की 25 थी, ठीक है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की आपकी जो जनरल की ये 43-85 थी, ओबीसी की 30 थी, एससी की 30 थी और एसटी की 25 थी, ओके। मुंबई की बात करें तो मुंबई का आपका जो जनरल का 44-89 था, ओबीसी का 40 था, एससी का 35.7 था, एसटी का 25-4 था, ठीक है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर आपका 42-13 आपका जनरल का था, 34-1 ओबीसी का था और एससी एसटी का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में दो जोन आते हैं। तो मुजफ्फरनगर दूसरे जोन की जो कट ऑफ है वो जनरल की 40 गई है, ओबीसी की 30 गई थी और एसटी की आपकी 30 गई थी, एसटी की 25 गई थी। पटना की बात करें तो पटना की जो कट ऑफ आपकी गई थी ये ओबीसी की 48-6 गई थी। तो दोस्तों ये मैकेनिकल की थी और ये जो डिपार्टमेंट था, मतलब कि जो पेपर था वो पेपर आपका यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक्टर, जिन्होंने ट्रैक्शन, यानी कि सब डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड जितने भी लोग फॉर्म डाले थे उनकी कट ऑफ गई थी और ये जो कट ऑफ है ये आपकी 2018 के बेसिस पे है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कट ऑफ आपको पता चल गई होगी। और अगर आप फॉर्म डाले हैं तो फॉर्म डालने के अलावा देखिए वैकेंसी तो बहुत कम है, वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इतना मान के चलिए कि कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है।
और अगर आप एक सेफ़ स्कोर चाहते हैं तो सेफ़ स्कोर आप 50+ लेके चलिएगा, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आपको 50 से अधिक नंबर लाना है। जब तक आप 50 से अधिक नंबर लेकर नहीं आएंगे तब तक चांस बहुत ही कम है। और रही बात तुक्का लगाने की, तो देखो यार, तुक्का लगाने के लिए आपको तुक्का कब लगाना है, इसके लिए कई कंडीशन है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप 50 से अधिक स्कोर कर लेते हो, कितना, आप 50 से अधिक अगर स्कोर कर लेते हो तो आपको तुक्का लगाने की मतलब कोई गलती करनी ही नहीं है। तुक्का लगाने के बारे में आपको सोचना ही नहीं। अगर आपका स्कोर 40 से कम आ रहा है, मतलब 40 के आसपास आ रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ शायद आपको तुक्का लगाना है। वो भी तुक्का लगाने के लिए कब, जब आपके 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन एकदम आते हो कि मतलब 2 ऑप्शन में से ही आंसर है, तभी आपको तुक्का लगाना है। अदरवाइज़ आपको तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपने तुक्का लगाया तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी बातें जो हमने थंबनेल में आपको लगा रखा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका जो सेफ स्कोर कितना होगा और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी अदर ब्रांच से हैं और उसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं CBT 1 की या CBT 2 की, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।